तो अब तक हमने सेक्शन 24 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे सेक्शन 25। देखिए ये सेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिएगा क्या कहता है ये सेक्शन। सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ टू और मोर ऑफेंसेस। जब एक पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है मतलब उसको सज़ा मिल चुकी है, ट्रायल हो चुका है, सज़ा मिल गई है, एक ही ट्रायल में उसे दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट मिली है, तब क्या होगा? द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस टू द सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड बिफोर therefore which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of offences, order such punishment to run concurrently or consecutively। क्या कह रहा है ये सबसेक्शन? ये सबसेक्शन कह रहा है कि अगर एक पर्सन को, ठीक है, एक ट्रायल में दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए पनिश किया गया है, ठीक है, कन्विक्ट हो चुका है वो, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उसको या तो कनकरेंटली या कॉन्जिक्यूटिवली उसको पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है, अब कॉन्करेंटली या कॉन्जिक्यूटिवली क्या है? कॉन्करेंटली मतलब साथ के साथ, और कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक के बाद। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कॉन्करेंटली देता है कोर्ट, तो कॉन्करेंटली कैसे होगा? जैसे मान लीजिए उसने उसको मर्डर के लिए 10 साल की पनिशमेंट मिली और चोरी के लिए 3 साल की, तो अगर कोर्ट ने उसको कनकरेंटली दी है, ठीक है, जैसे एक ही ट्रायल में होना चाहिए, मतलब उसने ये दोनों ऑफेंसेस एक ही मतलब एक साथ किए हों, उसका एक ही ट्रायल किया जा रहा हो, इन दोनों ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल में उसको पनिशमेंट मिली है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। तो कोर्ट क्या कर सकता है? या तो कंकरेंटली दे सकता है या कॉन्सिक्यूटिवली दे सकता है। कंकरेंटली मतलब क्या? उसको मर्डर की भी मिली है और चोरी की मिली है 3 साल, तो वो कह देगा कि 3 साल मर्डर चोरी के लिए हो गई, 10 साल इसके लिए हो गई। तो अगर कंकरेंटली दिया है तो 7 साल शुरू हो जाएंगी दोनों सज़ाएं। जैसे कि जब उसके 10 साल उसको मर्डर की मिली है, 3 साल उसको चोरी की मिली है, तो जैसे ही 10 साल में ही जब उसको मिली है तो 3 साल जैसे ही कंप्लीट हो गए, तो ये 10 साल के अंदर ही ये 3 साल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको टोटल कितने साल की पनिशमेंट मिलेगी? 10 साल की, क्योंकि जैसे ही उसकी ये पनिशमेंट शुरू हुई तो जैसे ही 3 साल हो गए तो उसमें मतलब उसकी चोरी की भी सज़ा मिल चुकी है उसको। लेकिन कॉन्जिक्यूटिवली क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिवली मतलब होता है एक के बाद एक। अब एक के बाद एक कैसे? कि जैसे ही उसको मतलब पहले कोर्ट बताएगा कि उसको किसकी सज़ा मिलेगी। अगर जैसे कोर्ट ने कहा कि पहले वो 3 साल अपनी चोरी की सज़ा कंप्लीट करेगा और उसके बाद 10 साल वो अपनी मर्डर की करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? पहले उसको 3 साल वो चोरी की ख़त्म करेगा और 3 साल होने के बाद तब उसकी कितनी मर्डर की होगी, इसका मतलब उसको 13 साल जेल में रहना पड़ेगा। ये होता है कॉन्जिक्यूटिवली। लेकिन कंकरेंटली मतलब क्या होता है? 7 साल शुरू हो जाती है, तो मतलब उसको टोटली कितने रहना पड़ेगा? 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल में ही उसने दोनों ऑफेंसेस की सज़ा भुगत ली है। ये कहता है ये सब सेक्शन, ठीक है, वन ट्रायल में। सब सेक्शन 2 इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो मिल रही है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी for the court by reason only of aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before the higher court। ये सब सेक्शन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए अगर कोर्ट ने कॉन्जिक्यूटिवली सेंटेंस दिया है, मतलब एक के बाद एक। अब देखिए जैसे कि हमारा बताया गया है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक की दे सकता है, ठीक है, तो अगर उसने मान लीजिए जैसे कि 3 साल की सज़ा दी, दूसरे में उसने जैसे 2 साल की सज़ा दी, अभी कितना हो गया? 5 साल हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि अगर ये 5 साल हो गए हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल दे सकता है, तो वो 5 साल के लिए उसको अपने हायर कोर्ट को भेजे। लेकिन कब कब वो इसकी पनिशमेंट दे सकता है? क्योंकि देखिए उसमें हमारे सेक्शन 23 में बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, और ये बोल रहा है कि अगर उसकी जो जितना वो देने के लिए एम्पावर है, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है वो, तब भी वो उसको ज़रूरी नहीं है हाई अपने किसी मतलब हायर कोर्ट के पास भेजे ट्रायल के लिए। तो ऐसा क्यों? तो इसका प्रोवाइज़ो बताता है कब वो हाई कोर्ट मतलब अपने हायर कोर्ट को नहीं भेजने के लिए बाउंड है, मतलब भेजने के लिए बाउंड नहीं है। किस केस में? कि अगर मतलब जो उसकी जो जितनी जो वो ऑफेंस के लिए पनिश कर रहा है वो 20 साल तक की नहीं हो रही, और या फिर एंड
इसको एंड के साथ पढ़ेंगे। एंड द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इम्प्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। मतलब कि ये पूरा सबसेक्शन ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई कोर्ट कॉन्जिक्यूटिवली पनिशमेंट देता है तो इसलिए कि वो कॉन्जिक्यूटिवली दे रहा है और वो पनिशमेंट उसकी जो हमें सेक्शन 23 में दी गई है अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इसी रीज़न से अपने हायर कोर्ट के पास भेजने के लिए उसको ज़रूरी नहीं है, जबकि वो या 20 साल से ज़्यादा ना हो एक तो वो पनिशमेंट, और साथ के साथ ही मतलब वो जितनी दे सकता है उसके ट्वाइस से ज़्यादा ना हो। अब जैसे कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है 3 साल, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। तो वो एक तो अपनी जितनी उसकी दी गई है उसका डबल नहीं होना चाहिए, तो मतलब उसके डबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 का दुगना हो गया 6। अगर कोई मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब 6 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है, अगर वो 6 साल से ऊपर की कोई पनिशमेंट चाह रहा है तब उसको अपने हायर कोर्ट के पास भेजने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो 6 साल तक की पनिशमेंट क्या है दे सकता है, ये सब सेकंड ये कहना चाह रहा है। तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हमारा 2 साल तक की दे सकता है, ठीक है, डबल। CJM हमारा 7 साल से मतलब 14 साल तक की दे सकता है। तो ये सब सेकंड ये कहना चाह रहा है कि मतलब कोई भी कोर्ट अगर कॉन्जिक्यूटिवली देता है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने हायर कोर्ट के पास भेजे, वो मतलब खुद भी अगर उसकी ट्वाइस वो दे सकता है, ठीक है। एक तो वो टोटल 20 ईयर नहीं होनी चाहिए और साथ के साथ ही वो जितनी देने के लिए कॉम्पिटेंट है उसकी ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसे अपने हायर कोर्ट के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी वो ट्वाइस से डबल हो जाती है, जैसे वो 6 साल तक की दे सकता है, अगर 7 साल हो गई तो उसको अपने हायर कोर्ट के पास भेजना ही पड़ेगा फिर उसको उसके ट्रायल के लिए, ठीक है। तो यही कहना चाह रही है Subsection 3. For the purpose of appeal by a convicted person, the aggregate of the consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence. अब ये क्या कह रहा है कि मतलब कि मान लीजिए जैसे कि किसी पर्सन को कॉन्जिक्यूटिवली मिली है, ठीक है। अब वो एक पनिशमेंट के लिए अपील में जाना चाहता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं जाना चाहता, तो ऐसा नहीं है, उसको दोनों ही पनिशमेंट के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि उसको सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि एक अलग है एक अलग है, नहीं, उसको सिंगल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही ट्रायल में हुई है। तो यही कहना चाह रहा है हमारा सबसेक्शन 3। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।